शहरी बाबू। जब उसने इस अंदाज में मुझे बुलाया शहरी बाबू कह के, तो मैं एकदम से रुक गया और जैसे ही मैं मुड़ा तो इस बात पे हैरान रह गया कि वो आगे से बोली कि तुम्हारा नाम शाहनवाज है। और मैं इस बात पे हैरान रह गया और मैंने कहा हाँ, मेरा नाम ही शाहनवाज है, आपको कैसे पता? वो बोली मैंने सुना है अपने घर वालों से कि लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आपसे पहले जो आया था अफसर वो अच्छा नहीं था, वो बाबा सा था, बुजुर्ग सा था, उसका रवैया सबके साथ अच्छा नहीं था। लेकिन बता रहे थे कि जो नया बाबू आया है वो शहरी बाबू, उसका नाम शाहनवाज है और वो बहुत अच्छा है, सबका बहुत ख्याल रखता है। तो मैं तुमको देखा तो मुझे लगा तुम ही शाहनवाज है। मैंने कहा हाँ, मैं ही शाहनवाज हूँ। तो उसी तरह उसने एक टोकरी उठाई हुई थी, उसमें ऑरेंज माल्टा जो होता है वो निकाला एक दो और मेरे सामने वो टोकरी इस अंदाज में कर दी कि बाबू ये खाओगे? मैंने कहा नहीं नहीं थैंक यू। कहती है नहीं ना बाबू, हम गरीबों के पास देने को और तो कुछ नहीं होता, यही यहाँ का फल होता है, लो ना। और जब उसने इस तरह कहा तो मुझे तो और मौका चाहिए था और मैं उसकी नज़रों में और अपने आप को अच्छा बनाना चाह रहा था। तो मैंने एक दो उसमें से माल्टे उठा लिए और वहीं पे मेरे दिमाग में आया कि यहीं पे छीलना अगर शुरू कर दूंगा तो वो रुक जाएगी। और मैंने कहा क्या मैं ये खा लूँ? बोली हाँ हाँ खा लो। तो मैंने वहीं पे उसको छीलना शुरू कर दिया। वो भी वहाँ पे रुक गई, मुझसे बातें करना शुरू हो गई। वो मेरी तारीफ़ें कर रही थी और उसने मेरे बारे में बहुत कुछ जो सुन रखा था वो सब बता रही थी। और मैंने माल्टा खाते हुए उससे कहा मेरा नाम शाहनवाज है, आपका क्या नाम है? तो वो बोली मेरा नाम पलवशा है। मैंने कहा बहुत प्यारा नाम है। तो वो शर्मा सी गई। तो मैंने उससे पूछा आपके घर में और कौन कौन है? तो वो बोली मेरा माँ बाप है और मैं रहता है। उर्दू उसकी टूटी फूटी थी, रहती को वो रहता और रहते को वो रहती कह रही थी। मेरे माँ बाप रहती है और सिर्फ मैं रहता है। मुझे उसकी उर्दू अच्छी लग रही थी, उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। और मैंने उससे कहा अगर कोई भी काम हो आपको, आपके वालिदैन को, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, मैं हाजिर हूँ। और मैं अमूमन इस रास्ते पे सुबह भी वॉक करने के लिए आता हूँ और रात को भी खाना खाने के बाद चहलकदमी करने के लिए आता हूँ। कोई भी बात हो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं हाजिर हूँ। तो वो मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू हो गई और बोली बाबू और भी ले लो। मैंने कहा नहीं बस काफ़ी है, मैं खाना खा चुका हूँ, चहलकदमी के लिए निकला था तो इसलिए मैंने ये एक दो खा लिए। अब मेरा जाने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए, मुझे गलत ना समझे, मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उसने कहा हाँ बाबू मैं भी आज लेट हो गई थी, वरना मैं भी जल्दी घर चली जाती हूँ, सुबह सुबह कभी मैं निकलती हूँ। उस दिन भी आपसे जब सुबह मुलाकात हुई थी तो मैं ये ऑरेंज लेने के लिए जा रही थी। मैंने कहा अच्छा आप सुबह जाती हैं यहाँ से? कहती हाँ। मैंने कहा कहाँ से तोड़ती हैं? तो ऐसे मुझे बताना शुरू हो गई और मैं चाह रहा था कि कोई इस तरह का खुल के नहीं, अंदाजे से कोई अंदाज़ा लगा लूँ कि इससे कैसे मुलाकात हो सकती है। यूँ बातों बातों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस टाइमिंग में अगर मैं आऊँ तो मेरी उससे मुलाकात हो सकती है। उस दिन वो बहुत जल्दी निकली थी, वो मुझे बता रही थी वो उससे कोई घंटा लेट निकलती है। तो मैं अपना शेड्यूल चेंज कर चुका था, अब मैं वॉक पे बहुत जल्दी नहीं, घंटा लेट जाऊँगा। और फिर मेरा शेड्यूल ऐसा ही हुआ, मैं पहले जिस टाइम पे जाता था अब उससे एक घंटा लेट जाता और वाकई फिर ऐसा होने लगा। उससे आमना सामना मेरा हो गया, एक जान पहचान इस अंदाज में हो गई थी कि हम दोनों एक दूसरे को देख के सलाम दुआ करते, गपशप करते और कुछ देर खड़े होकर बातें करते आगे बढ़ जाते। उसको एक डर भी होता कि मेरे वालिदैन में से कोई देख ना ले, इसलिए वो मेरे साथ चलती चलती थोड़ी सी आगे तक आ जाती। कुछ दिनों तक हमारी इसी तरह दुआ सलाम होती रही और फिर मुझे उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ जैसे वो सब्ज़ आँखों वाली हसीनो जमील लड़की मुझे
पसंद करने लगी है। मैं तो पहले ही दिन उस पर दिल हार चुका था, लेकिन अपने आप को अच्छा शो करने के लिए खामोश था। तो एक दिन वो मुझसे खुद ही बोली, बाबू आप हमको अच्छा लगने लगा है। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा मैं आपको अच्छा लगता हूँ? और अगर मैं ये कहूँ, मैंने मजाक में उसमें कहा, आप मुझको अच्छी नहीं लगती हो तो फिर? तो वो बोली, बाबू ये तो दिल की बात होती है, हम आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप हमको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आप भी मुझे अच्छी लगती हो। तो मैंने उससे कहा, आप जो, अच्छा मैं शुरू में बताना भूल गया, जो उसका घर था ना शाहनवाज का, जहाँ पे वो रह रहा था, ये सिंगल स्टोरी घर था, डबल स्टोरी नहीं था, सिंगल स्टोरी था। लेकिन इसमें काफ़ी कमरे बने हुए थे, मेहमानों के लिए भी काफ़ी कमरे बने हुए थे। उसके पास 2 मुलाजिम भी थे, एक वहाँ पे रात को रुकता था और एक जो था वो चला जाता था, सुबह आता और शाम को चला जाता। उस घर के इस अंदाज में था कि सामने एक बड़ा सा लॉन टाइप सा बना हुआ था, उस पर फूल वगैरह लगे हुए थे। पीछे वाली जो साइड थी उस पर दरख्त लगे हुए थे, और ये पहाड़ी की एक ऐसी जगह पे बना हुआ था जो काफ़ी जगह थी। पीछे सारे दरख्तों का जंगल सा था, आगे एक बड़ा सा लॉन था और उसके आगे फिर सारे दरख्त से थे। तो शाहनवाज बता रहा दोस्तों को कि मैंने उससे कहा, कभी चक्कर लगे तुम्हारा उस तरफ तो मेरा उसी तरफ घर है, तुम आ सकती हो, कुछ चीज़ भी चाहिए, खाना पीना हो, कुछ भी हो, मैं हाजिर हूँ। क्योंकि तुम तो मुझे पता है अपने घर नहीं बुला सकती, तुम्हारे वालिदैन को बुरा लगेगा, तुम डरती हो, लेकिन मेरी तरफ आना चाहो तो आ सकती हो। उसने कहा, हाँ हम देखेगा, जब आना होगा हम आपकी तरफ आएगा। अब हम इसी तरह मिलते, बातें करते, लेकिन हम आगे चले जाते थे, उसके घर के पास खड़े नहीं होते थे, और सिलसिला हमारा इस तरह चलना शुरू हो गया। मैंने उसको यहाँ तक कह दिया कि जब कभी तुमसे मुलाकात ना कर सकूं, मैं ना आ सकूं और तुम्हें आना हो, रोज़ रोज़ कोई देख भी ना ले। वो मुझे खुद भी कह रही थी, हम रोज़ मिलेंगे तो कोई देख लेगा, कोई बात करनी होगी। तो मैंने उसको समझा दिया कि आप, मेरा जो घर है उसका जो कमरा जिस साइड पे मैं रहता हूँ, इसकी खिड़की पिछली साइड पे जहाँ पे दरख्त ही दरख्त हैं, वहाँ उस साइड पे आप आके उस खिड़की को अगर नॉक करोगी तो मैं फौरी तौर पे खिड़की खोल दूंगा और जो भी बात होगी तुमसे की जा सकती है। मोबाइलों का तो दौर था नहीं कि एक दूसरे को मोबाइल देते। तो यूं हमारे बीच में तय हो गया कि जब भी कभी उसको होगा तो वो इसी तरह खिड़की के पास आएगी। अब हम कम मिलते थे ताकि लोगों की नज़रों में ना आ सके, लेकिन मेरा दिल रोज़ मिलने को करता था। मोहब्बतों का इजहार हो चुका था, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी और मैं भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था, लेकिन अभी तक हमने एक दूसरे को हाथ नहीं लगाया था। ये मोहब्बत दूर दूर से ही थी कि एक दिन मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। ये टाइम होगा कोई रात के 6:30 या 7 बजे का कि मेरे कानों में एक पायल की आवाज़ आई, और मैंने जैसे ही वो पायल की आवाज़ सुनी तो मैं चौंक सा किया कि ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसी लम्हे मेरी खिड़की को किसी ने खटखटाया, और जैसे ही किसी ने खिड़की को खटखटाया तो मैं एकदम से उठा कि कौन है खिड़की की तरफ, और मैं जैसे ही गया तो बाहर पलवशा खड़ी थी। मैं इतना खुश हुआ कि क्या हुआ। वो बोली, बाबू इतने दिन हो गए तुम आए नहीं, तो मैं तुमसे ये कहने आई थी, कल मेरे घर में माँ बाप नहीं हैं, वो जा रहे हैं, तुम शाम के टाइम मेरे घर आ सकते हो, वो अगले दिन वापस आएंगे, तुम मेरे घर आना चाहो कल शाम को आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अब ये पहली दफा था कि मैं उसके घर जा रहा था। अगले दिन मैं बड़ा तैयार हुआ और बेचैन सा था कि जल्दी से काम से फारिग हूं और शाम को ही उसके घर की तरफ जाऊं, और टाइम से पहले ही, थोड़ा पहले ही, आधा घंटा पहले ही मैं निकल पड़ा कि आहिस्ता आहिस्ता उसके घर की तरफ चला जाऊं, कहीं लेट ही ना जाऊं। लेकिन आज जाते हुए मैं आगे पीछे देख के जा रहा था, रुक रुक के देखता, कोई पीछे तो नहीं आ रहा, कोई आगे तो नहीं है, कोई साइड पे तो नहीं है। और जब अच्छी तरीके तसल्ली हो गई कि मैं अकेला हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, तो मैं उसके घर के सामने पहुँच गया और मैं खड़ा इर्द गिर्द देख रहा था, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कि तभी मैंने देखा अपने दरवाजे को उसने खोला और बाहर झांका और मुझे इशारा किया इर्द गिर्द देख के कि आ जाओ। मैंने वहीं पे खड़े होकर इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था, और यूं
मैं उसके घर के दरवाजे पे जब पहुंचा, फिर से एक दफ़ा तसल्ली की कि इधर उधर देखूं कोई है तो नहीं। वहाँ पे कोई भी नहीं था। यूं मैं अंदर चला गया, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो खड़े होकर बाहर देखती रही, पीछे कोई आ तो नहीं रहा, पीछे कोई भी नहीं था। और यूं इत्मीनान हो गया कि घर में हम दो ही हैं और बाहर हमें किसी ने भी नहीं देखा। वो मुझसे बोली, बाबू आज तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो, रात भी गुजार सकते हो, जब जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, रात रुकना चाहो रुक सकते हो, मेरे वालिदैन कल दिन को आएंगे। और यूं ये पहली हमारी मुलाकात थी कि जब हमने वहाँ पे इकट्ठे खाना खाया, गपशप की। और जब एक लड़की और लड़का अकेले होते हैं तो शैतान आपके बीच में मौजूद होता है। वो अभी तक की जो पाकीज़ा मोहब्बत थी, ना उसकी तरफ से कुछ इब्तिदा हुई थी, ना मेरी तरफ से इब्तिदा हुई थी। वहीं पे रात को जब मैं रुका और सोने के लिए उसने मुझे अपना कमरा पेश किया, तो वहीं पे ही हम बैठे बातें करते रहे। बातें करते करते कब हम पे शैतान गालिब आया कि हमारे बीच में एक ऐसा रिश्ता बन गया जो शादी के बाद रिश्ता बनता है मियाँ बीवी का। मेरी ज़िंदगी की ऐसी खूबसूरत रात थी, इतनी हसीनो जमील रात थी, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। मैं ऐसा नहीं था, मेरी ऐसी नेचर नहीं थी, मैं इस तबीयत का नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि एक ऐसी लड़की जिसका मैं दीवाना हो चुका था और वो मेरी बाहों में थी। और उस रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मैंने खूबसूरत रात जानी। और सुबह ही सुबह वहाँ से मैं बाहर निकला, देखता हुआ कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई भी नहीं देख रहा था, और यूं मैं बाहर आ गया। जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुआ था तो वो कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे। उसके घर के अंदर रखी हुई तमाम चीज़ें जितनी भी थी, उस गांव के जिस तरह लोगों के घर होते थे, उन घरों के अंदर जिस तरह की चारपाई, बिस्तर, कपड़े, अलमारियां, दरवाजे, जिस तरह एक गांव के लोगों की मैं पहले भी देख चुका था, वैसा ही नॉर्मल घर था। ना कोई ज़्यादा अमीर लोग थे, ना वो ज़्यादा गरीब लोग थे, ठीक लोग थे। मतलब किसी के मोहताज नहीं थे, उनको मोहताजी नहीं थी। एक ज़रूरत का सारा सामान उनके घर में मौजूद था। उसने मुझे अपना सारा घर दिखाया था। उसके बाद उसने मुझे कहा, बाबू मैं कभी भी तुम्हारे उस घर में नहीं आऊँगी। हाँ, कभी भी मेरे वालिदैन अगर चले जाएंगे तो मैं ज़रूर आपको अपने घर बुलाऊँगी। और इस तरह उसका मेरा सिलसिला शुरू हो गया। हम बहुत कम मिलते, कोई हमें देख ना ले, क्योंकि अब हमारे बीच में एक मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था कि हम दोनों अहद कर चुके थे कि हम शादी करेंगे। लेकिन वो मुझसे एक शर्त ले चुकी थी, जब तक वो नहीं कहेगी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, ना ही अपने वालिदैन को, ना ही अपने दोस्तों को। जब वक्त आएगा वो मुझे कह देगी, फिर मैं सबको बता सकूंगा और हम शादी कर लेंगे। अब इसी तरह वो अक्सर आती, उसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई देती और वो मेरे शीशे को खटखटाती और जो भी पैगाम होता मुझे देती। कभी भी वो इस बिल्डिंग के अंदर इसलिए नहीं आई थी कि कोई मेरे मुलाजिम में से उसको देख ना ले, और वो नहीं चाहती थी किसी को भी पता लगे। मैं भी बहुत एहतियात बरतता रहा हूँ अभी तक। अब तुम लोग आगे हो, तुम दोस्त हो, मैंने तुम्हें कहा भी है कि आगे बता दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने ज़िद की, इसलिए मुझे सारा कुछ तुम्हें बताना पड़ गया। लेकिन तुमसे भी एक वादा लेता हूँ कि अभी कोई भी बात इस तरह की उसके सामने ना करना, ना अभी मिलने का करना। मैं उससे पहले पूछूंगा, मुझे पता है तुम लोग आगे फ़ौरन कहोगे हमें भी मिलवाओ, और मैं उससे वादा ले चुका हूँ, दे चुका हूँ उसको वादा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि मेरे दोस्त मिलना चाहते हैं तो वो खफा हो सकती है कि तुमने दोस्तों को क्यों बता दिया। तो हम तीनों दोस्त नाराज़ होना शुरू हो गए कि यार ये क्या बात हुई, तू हमें नहीं मिलवाएगा, हमने तो ज़िंदगी की कोई बात तुझसे नहीं छुपाई, अब तू छुपाएगा हमसे। वो कह रहा है यार मेरी मजबूरी है, समझो ना, मिलवा दूंगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। उससे अगली रात हम लोग सुकून से सोए, लेकिन उससे अगली रात ऐसा हुआ कि रात को सारे सो रहे थे कि अब्दुर्रहमान की एकदम से आंख खुल गई। उसकी जैसे आंख खुली, वो अपनी नमाज वगैरह पढ़ के बावजू होके सोया था, उसकी आंख खुली, वो बेचैनी सा महसूस कर रहा था कि उसको आवाज़ आई, छन छन छन। कोई पायल पाजेब पहने घर के पीछे वाले हिस्से से गुजर रहा था कि वो पायल की आवाज़ थम सी गई। एक तेज खुशबू सी आई। अब्दुर्रहमान अपने बिस्तर से उठ के बैठ गया कि मुझे पहले तो बेचैनी अजीब सी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके बाद ये पायल की पाजेब की आवाज़ आई, फिर खुशबू भी बड़ी तेज़ आई। ये क्या है? लेकिन एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया, कहीं पलवशा तो नहीं है, वो शाहनवाज से मिलने के लिए आई हो। खैर वो
बाहर नहीं निकला, उसने झांका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि दोस्त ने कहा था कि मेरी अगर उसको पता लग गया तो वो खफा हो जाएगी, इसलिए वो लेटा रहा। जब सुबह हुई तो नाश्ते की टेबल पे शाहनवाज से अब्दुर्रहमान बोला, क्या रात पलवशा तुझे मिलने आई थी? वो एकदम से चौंका और बोला, हाँ, लेकिन तू कैसे जानता है? उसने कहा, उसके पाजेब की, उसके पायल की आवाज़ मैंने सुन ली थी और हल्का सा खिड़की को नॉक करने की, मेरा वहम था, यकीन नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ था जैसे किसने खिड़की को हल्का सा नॉक किया है। क्लियर नहीं हूँ मैं, लेकिन पायल की आवाज़ मैंने बड़ी क्लियर सुन ली थी और खुशबू भी महसूस की थी। उसने कहा, हाँ वो आई थी। तो एकदम उस्मान बोला, इसका मतलब है अगर वो आई है तो कोई ख़ास पैगाम है, लगता है फिर उसके वालिदैन चले गए हैं। तो उसी वक्त वो आगे से चुप हो गया। उस्मान बोला, तू झूठ नहीं बोल सकता, बता चले गए हैं कि नहीं? उसने कहा, हाँ यार, उसके वालिदैन चले गए हैं, वो मुझे बुलाने आई थी, काफ़ी दिनों से हमारे बीच में मुलाकात नहीं हुई। अब हम इस तरह फासला रखते हैं कि वो जब वालिदैन उसके चले जाते हैं मुझे बुला लेती है, या कभी कभी मैं वॉक पे निकलता हूँ या उसको मैं बता के आता हूँ कि मैं अब फ़लाँ दिन को इतने बजे वॉक पे आऊँगा, तो हम मिल लेते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा मिलते हैं, या जब उसके वालिदैन चले जाते हैं तो तब हमारी मुलाकात होती है उसके घर पे। तभी तीनों दोस्तों ने कहा, भाई बात सुन, हमें तो मिलना है उससे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कह रहा है, यार मैंने वादा लिया हुआ है, मैं नहीं तो उसको बता सकता। तो उसने कहा, कौन कह रहा है उसको बताने को? हम कब कह रहे हैं उसको बता? एक काम करते हैं ना, आज तू मिल जा, आज तू जाके मिल ले, लेकिन अगले हफ्ते जब भी तू मिलने के लिए जाएगा हम छुप के उसको देखेंगे। किसी को क्या पता हम देख रहे हैं, दूर से तो हम देख ही सकते हैं ना यार। हमारे दोस्त को कोई लड़की पसंद आई है, वो इसकी इतनी तारीफ़ें करता है। कॉलेज लाइफ में तो लड़कियों को लिफ्ट ही नहीं कराता था। तेरी बातें हम सुनते थे तो हम तो कहते थे कि यार पता नहीं तू भी कभी किसी लड़की से बात कर सकेगा या नहीं, लेकिन अब तेरी बातों से लगता है वो कोई ना कोई ऐसी इंतहा की खूबसूरत बला है जिस पे हमारा दोस्त आशिक हुआ है, हमें देखना है। तो बोला, अच्छा ठीक है यार, अभी नहीं, अगले हफ्ते जब प्रोग्राम बनेगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हमने कहा, अच्छा चल एक काम तो कर सकता है ना, आज तूने जो जाना है जा, लेकिन तू हमें घर तो दिखा सकता है ना। हम उस रास्ते पे तेरे साथ वॉक करने के लिए जाएंगे और हम सिर्फ घर देख लेंगे, ताकि हम अपना अंदाज़ा लगा सकें कहाँ छुपना है, हमने कहाँ बैठना है, ताकि हम उसको छुप के देख सकें। यूं हम दोस्त, उसको काम शाम उसने किया, हम लोग घूमे फिरे और शाम को वो उससे मिलने के लिए चला गया। आज वो घर पे नहीं था। हम दोस्त बैठ के गप्पे शप्पे मारते रहे और रात को जब सोने के लिए कमरे में लेटे तो अब्दुर्रहमान उसी तरह अपनी, उसने नमाज़ पढ़ी, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद वो बिस्तर पे लेट गया। ये रात के 2-2:30 बजे का तकरीबन टाइम था कि अब्दुर्रहमान की फिर से आंख खुल गई। उसको बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो अपने कमरे से उठा और एकदम कमरे के अंदर टहलना शुरू कर दिया। दूसरे कमरे में उस्मान और वसीम सोए हुए थे, अब्दुर्रहमान इस कमरे में सोया था। वो अपने कमरे, और उस्मान का जो कमरा था वो बिल्कुल शाहनवाज के कमरे के साथ था, और जिस कमरे में वसीम और उस्मान थे वो उससे अगला कमरा था, यानी शाहनवाज के कमरे से बहुत दूर था। उसको बेचैनी सी महसूस हुई, इतनी ज़्यादा उसकी बेचैनी बढ़ गई कि वो अपने बिस्तर से उठ के बैठ गया और उसके बाद उसने बाकायदा टहलना शुरू कर दिया कि ये मुझे क्या हो रहा है, किस तरह की मेरे जिस्म में बेचैनी महसूस हो रही है। कि उसी वक्त उसने देखा कमरे के अंदर हल्का हल्का छत वाली साइड पे गोल गोल सा धुआं भर रहा है। पूरे कमरे में नहीं, सफ़ेद कलर का धुआं है जो छत वाली साइड पे, जैसे कोई सिगरेट पीता है और सिगरेट का धुआं ज़रा गहरा हो, वो छत वाली साइड पे वो धुआं गोल गोल ऐसे घूमना शुरू हो गया। वो हैरान हुआ, ये किस चीज का धुआं है, ये क्या है, शायद इसलिए मेरा दम घुट रहा है, ये कहीं से धुआं आ रहा है। उसने खिड़की खोल दी। उसने जैसे ही खिड़की खोली एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और वो जो धुआं धुआं सा था वो खत्म हो गया। उसी लम्हे अब्दुर्रहमान को महसूस हुआ जैसे वो कमरे में अकेला ना हो, कमरे के अंदर बाकायदा चलने की आवाज आई। वो जो चल रहा था एक जगह पे रुक सा गया कि ये मेरा वहम है या वाकई किसी के चलने की आवाज आई है। तो कमरे के अंदर चलने की क्लियर आवाज थी। कोई दबे कदमों, आहिस्ता आहिस्ता कदमों को रखते हुए अंदर चल रहा था।
अब्दुर्रहमान ने जैसे ही महसूस किया, उसको लगा कि वो अकेला नहीं है, कमरे में कोई दबे कदम चल रहा है, तो उसने उसी वक्त फौरन कुरानी आयत पढ़नी शुरू की और आयत पढ़ के उसने फूंक मारा कमरे के अंदर। जैसे ही फूंक मारा तो उसके सामने जो दीवार का कोना बनता था, उसी कोने पे उसकी निगाह पड़ी। एक काला स्याह साया, जैसे इंसान का शैडो होता है, ऐसा एक काला स्याह साया बिल्कुल कोने में खड़ा था। उसकी सिर्फ आंखें थीं जो लाल सुर्ख थीं, बल्कि पूरा वजूद उसका काला स्याह था। और जैसे उसने पढ़ के फूंका अपने ऊपर और कमरे के अंदर, फूंकते ही वो सामने कोने के अंदर काला स्याह साया जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, एकदम से जैसे वो छुपा हुआ था और पढ़ के फूंकने की वजह से वो जाहिर हो गया।